ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 29वें श्लोक का श्रवण किया। तो 29वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो ध्यान योगी है, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसकी दृष्टि किस प्रकार की होती है। तो वो व्यक्ति समदृष्टि होने वाला होकर और संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा को देखता है और संपूर्ण भूतों में स्थित का मतलब हुआ संपूर्ण शरीरों में, शरीर के अंदर जो स्थित आत्मा है वो उसको देखता है, क्योंकि आत्मा ही एक सत्य वस्तु है। अगर आत्मा है तो अस्तित्व है शरीर का, वरना तो शरीर ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो सभी शरीरों के अंदर आत्मा को स्थित देखता है, शरीरों में स्थित देखता है आत्मा को। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, सर्वभूतानि च आत्मनि, अर्थात सभी भूतों को आत्मा में देखता है। सभी भूतों को आत्मा में देखता है मतलब परमात्मा में देखता है, एक ही बात है। तो वो सभी व्यक्तियों को भगवान में स्थित देखता है। भगवान में स्थित नहीं देखता, भगवान में कल्पित देखता है। जीव भगवान में स्थित नहीं है, क्योंकि जब संकल्प करते हैं तभी इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये जो जगत है, ये जो संसार है, चाहे जड़ जगत हो चाहे जीव जगत हो, तो दोनों ही जगत जो हैं ये भगवान का संकल्प मात्र है। तो संकल्प मात्र होने से ये जब भगवान का संकल्प होगा तभी इनकी सृष्टि होती है। जगत की सृष्टि भगवान के संकल्प से हुई है। तो इसलिए वो सभी जीवों को आत्मा में या परमात्मा में कल्पित देखता है, इसलिए यहां पर कल्पित शब्द कहा गया था। वास्तव में जीवों की स्थिति परमात्मा में नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि परमात्मा में सारे जीव हैं, तो जीव तो जो है वो माया से मुग्ध हैं, त्रिगुणात्मक है, जगत भी त्रिगुणात्मक है। तो भगवान के अंदर गुणों का प्रवेश कैसे हो सकता है। भगवान के अंदर गुणों का प्रवेश तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो गुणातीत है। तो अगर हम ये कहेंगे कि सभी जीव और सारा जगत भगवान के अंदर स्थित है, तो भगवान त्रिगुणात्मक हो जाएंगे, अर्थात भगवान में दोष आ जाएगा। इसीलिए कहा गया कि वो भगवान में कल्पित देखता है, उनको आत्मा में कल्पित देखता है जीवों को। हम लोगों ने इसको समझने के लिए पिछली बार कोशिश किया है, और जो थोड़ा बहुत हमको समझ में आ गया है तो उसी के साथ फिर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। मतलब भगवान में है भी और भगवान में नहीं भी है, क्योंकि भगवान तो नित्य है और शरीर अनित्य है। अब अगर शरीर अनित्य है
तो फिर वो भगवान में कैसे है? क्योंकि जगत जो है उनका संकल्प है, अर्थात ये जगत जो है वो इसके होने के लिए भगवान की जरूरत है, लेकिन भगवान के होने के लिए जगत की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको एक एनालॉजी से समझने की चेष्टा करें तो जैसे एक हार होता है और एक सोना होता है। सोना वो हार जो होता है वो सोने का बना हुआ होता है। हार सोने का बना हुआ होता है, तो हार होने के लिए सोना होना जरूरी है, लेकिन सोना होने के लिए हार की जरूरत नहीं है। हार हो ना हो, हार जो है वो तो एक संकल्प है। एक व्यक्ति ने संकल्प किया कि मैं सोने का हार बनवा लूं। एक व्यक्ति ने संकल्प किया कि मैं सोने का हार बनवा लूं, तो हार बन गया। अब अगर वो संकल्प नहीं करता तो हार नहीं बनता। अब जब हार बन गया तो उसके अंदर एक आकार आ गया, उसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप आ गई उसके अंदर। तो हार के समाप्त होने पर सोना समाप्त नहीं होगा, सोना तो वहीं का वहीं रहेगा। अगर हार पसंद नहीं आया तो फिर वो उसको भट्टी में डाल देगा और वो सोना बन जाएगा। तो हार नहीं रहा। तो हार होने के लिए सोने की आवश्यकता है, लेकिन सोना होने के लिए हार की आवश्यकता नहीं है। हार के अंदर यहां पर जो है भगवान हमारे जगत के जो उपादान कारण में है और निमित्त कारण भी है, दोनों ही है। भगवान ने ही बनाया है जगत और भगवान ही स्वयं जगत बने हैं। क्योंकि भगवान ने ही जब प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया था तो उससे पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, तो इसमें कारण तो भगवान ही बताए जाएंगे, क्योंकि प्रकृति जो है वो उन्हीं की शक्ति है, भगवान से अलग तो है नहीं वो। तो इस प्रकार से इसको हमने समझने की चेष्टा की है। अब हम आगे वाला श्लोक श्रवण करते हैं, 30वां श्लोक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्मात् अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये अब श्लोक भगवान भक्त के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर भगवान ने माम शब्द को इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको हर जगह देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, तो यहां पर माम और मई शब्द से भगवान अपनी ओर इशारा कर रहे हैं, मेरे ओर। जबकि पहले 5वें अध्याय के अंदर भगवान ने समदर्शन की बात की थी 18वें श्लोक में। यहां 29वें श्लोक में भी भगवान ने ध्यान योगी के समदर्शन की बात की। अब यहां पर भगवान भक्त के समदर्शन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, छठा चैप्टर भक्ति योग का नहीं है, छठा चैप्टर भक्ति योग का नहीं है, छठा चैप्टर है ध्यान योग का। तो ध्यान योग की बात करने के बाद, ध्यान योगी के समदर्शन की बात करने के बाद भगवान अब भक्त को भी यहीं पर ही, भक्त के समदर्शन की बात भी यहीं पर ही कर रहे हैं 30वें श्लोक में। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो प्रत्येक षष्ठक के अंदर, प्रत्येक अध्याय के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो गई है। जो अपने दिल की बात होती है भगवान की, वो कहीं ना कहीं जब प्रसंग चल रहा होता है तो प्रकट हो ही जाती है। वो भगवान उसको जानबूझकर प्रकट नहीं कर रहे हैं, भगवान उसको स्वाभाविक रूप से प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी अपने व्यक्ति से कोई बहुत रहस्य की बात कहना चाह रहे हैं और कोई प्रसंग चल गया इस तरह का, तो प्रसंगवश वो बात उस व्यक्ति से कह दी जाती है। तो अर्जुन को यहां पर भगवान ने 30वें श्लोक में इशारा कर दिया कि हम 7वें अध्याय से किसकी क्या बात करने जा रहे हैं। यह संकेत है हमारा कि हम 7वें अध्याय से भक्ति योग में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्योंकि समदर्शन की बात तो कर चुके भगवान अभी 29वें श्लोक में, ध्यान योगी के समदर्शन की बात है ना। और ज्ञान योगी का कर्म संन्यास का जो चैप्टर था हमारा 5वां, उसमें 18वें श्लोक में भगवान ने कह दिया था विद्या बने संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी, वहां भी समदर्शन की बात हो गई थी। तो अब यहां क्या कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सारे प्राणियों में, जो मुझको सारे प्राणियों में और मुझ में सारे प्राणियों को देखता है।
मई माने मुझ में, सारे प्राणियों को देखता है। तो वही बात है बिल्कुल जो पिछले वाले श्लोक में था। वहां पर भगवान ने उसको बोला था आत्मानम। आत्मानम का मतलब परमात्मा कहा था हम लोगों ने, कि जो सब भूतों में परमात्मा को देखता है और सबको परमात्मा में देखता है। वही बात यहां पर कह रहे हैं। अब वो परमात्मा से भगवान के ऊपर आ गए। हम लोग 3 बार श्रवण कराए हैं भगवान की 3 प्रतीतियां, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जिस प्रकार का साधक है उस प्रकार की ही उसका लक्ष्य होता है। जैसे जो ज्ञानी है उसका लक्ष्य है ब्रह्म, उसकी बात भगवान 5वें अध्याय में कराए। उसके बाद जो अष्टांग योगी है उसका लक्ष्य है परमात्मा, उसकी बात भगवान ने 29वें श्लोक में की, समदर्शिता की। और भक्त की बात यहां पर अब कर रहे हैं, जबकि प्रसंग नहीं है, लेकिन तो भी क्योंकि प्रसंग चला है ना समदर्शन का, तो भक्त कैसे पीछे रह जाएगा समदर्शन में? भक्त कोई पीछे रहने वाला है क्या? भक्त तो और भी अधिक समदर्शन करता है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान को ही देख रहा है। ना तो ब्रह्म को देख रहा है और ना वो आत्मा को देख रहा है, ना वो परमात्मा को देख रहा है। तो जब सब प्राणियों में मुझको देखता है और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। तस्या अहम, तस्य माने उसके लिए, अहम माने मैं, ना माने नहीं, प्रणश्यामी नष्ट नहीं होता, अदृश्य नहीं होता। सच में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, अर्थात मैं हमेशा उसको देखता रहता हूं। मतलब भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका परस्पर साक्षात्कार होता रहता है, चाहे साक्षात हो चाहे मन के स्तर पर हो। तो यहां भगवान भक्त के साथ अपने संबंध की बात कर रहे हैं। भक्तों का भगवान के साथ 5 प्रकार से संबंध होता है: शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। शांत भाव होता है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। तो ये वाला जो श्लोक है शांत भाव के भक्तों के लिए होगा, कि वे प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करते हैं। वैसे तो सभी लोग, सारे ही भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन ये शांत भाव के लिए भी एप्लीकेबल होगा। क्योंकि जो शांत भाव के लिए एप्लीकेबल है वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर के लिए होगा ही होगा, क्योंकि वो तो उससे थोड़े से उत्कृष्ट होते चले जाते हैं। तो उनका चित्त जो है भक्तों का भगवान में ही लगा रहता है। अर्थात जब भी वो किसी चीज को देखते हैं उनको भगवान की स्फूर्ति होती है। कहने का अर्थ यह है, जिस चीज को भी वो देखेंगे उनको भगवान की स्फूर्ति होगी। जैसे अगर किसी नदी को देखेंगे तो उसमें उन्हें यमुना जी की स्फूर्ति होगी। अगर किसी पहाड़ को देखेंगे तो उनमें गोवर्धन जी की स्फूर्ति होगी। अगर कोई खराब व्यक्ति देखेंगे तो उसके अंदर किसी असुर की स्मृति हो जाएगी, उनको स्फूर्ति हो जाएगी। अघासुर, बकासुर, कितने सारे असुर हैं, रावण, कुंभकर्ण, कितने सारे हैं, अलग अलग प्रकार के असुर हैं। तो जब असुर की उसमें स्फूर्ति होगी तो लगेगा कि अच्छा ये तो भगवान का ही रूप है। भगवान का रूप नहीं है, ये भगवान की स्फूर्ति हो गई इनडायरेक्टली उसको। क्योंकि अगर हमें रावण याद आएगा तो राम तो याद आएंगे ही आएंगे। अगर हमें पूतना याद आई, पूतना की अगर हमें स्फूर्ति हुई तो फिर कृष्ण तो आएंगे ही आएंगे। तो इसके लिए कहा गया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देव स्फूर्ति। सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देव स्फूर्ति। ये उन्हीं के लिए है जो भगवान के प्रेम में आविष्ट है भक्त, कि वे क्या करते हैं, स्थावर जंगम देखे। स्थावर जंगम को देखते तो हैं। स्थावर का मतलब वृक्ष और जंगम का मतलब जो चलते हैं। तो जो चलने वाले जीव हैं और जो नहीं चलने वाले जीव हैं, तो वृक्षों को छोड़कर वृक्ष और पर्वत ये दोनों स्थावर योनि में आते हैं। बाकी सब जो है जंगम है, तिर्यक, मनुष्य और देवता, ये तीनों जंगम में आएंगे। तो स्थावर जंगम को देखते तो हैं वो लोग,
ना देखे तार मूर्ति, मूर्ति मतलब उनका स्थूल शरीर, उनका स्थूल शरीर नहीं देखते वो लोग। फिर वो क्या देखते हैं? उनके माध्यम से उन्हें जो कुछ भी अब दिख रहा है उसमें सर्वत्र उनको इष्ट देव के स्वरूप की स्फूर्ति हो रही है। सर्वत्र स्फुरय, तार इष्ट देव स्फूर्ति, अपने इष्ट देव की स्फूर्ति हो रही है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मैं उनका हूं। वो ये मानते हैं कि मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। जो शांत भाव के भक्त हैं वो ये मानते हैं कि मैं उनका हूं, शुद्ध शांत भाव में, क्योंकि उनकी भगवान में दृढ़ निष्ठा है। तो बता रहे हैं उनका कभी नाश नहीं होता। जैसे प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि तुमको खंबे में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, तो बोला भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो बोले भगवान कहां हैं? तो बोले इस खंबे में है। अब बताइए, प्रहलाद जी को उस खंबे के अंदर भी भगवान दिख रहे हैं। वो तो स्थावर और जंगम ही नहीं है, वो तो जड़ वस्तु है। उस जड़ वस्तु में भी प्रहलाद जी महाराज को भगवान की स्फूर्ति हो रही है। तो भक्त ये जानता है कि केवल भगवान की ही एकमात्र सत्ता है, कोई भी और स्वतंत्र नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कण कण में भगवान। न तो उनसे कोई बराबर है और ना उनसे बड़ा, तो फिर कैसे ही होगा। इसलिए ना तो उनसे कोई स्वतंत्र है, अलग है, और ना ही उनसे कोई बड़ा हो सकता है। इसलिए भगवान का एक नाम है असमौर्ध, असम और्ध, उनका कोई बराबर भी नहीं है। असम का मतलब बराबरी नहीं कर सकता है। तो ऊर्ध्व होने की, तो ऊंचा होने की तो बात ही क्या है, ऊपर तो हो ही नहीं सकता उनसे। तो यहां कह रहे हैं सर्वम च मयि पश्यति, अर्थात जो सब कुछ है वो भगवान में ही देखता है। मयि माने मुझ में, जो सब कुछ है वो भगवान में ही देखता है। क्योंकि चराचर जगत और जीव दो ही प्रकार की सृष्टि है, एक जड़ जगत और एक जीव जगत। और तीसरी शक्ति तो है ही, तीसरी सृष्टि तो है ही भगवान की चित्त सृष्टि, चिन्मय जगत। तो चिन्मय जगत तो भगवान का अपना हो गया। जीव जगत और जड़ जगत ये भी उनका है, लेकिन उनसे थोड़ा भिन्न है। जड़ जगत जो है वो जड़ है, और जीव जगत जो है वो चिन्मय होते हुए भी जीव जड़ शरीर में आबद्ध होने के कारण स्वयं को जड़ समझता है। इसलिए वो चिन्मय जगत में भी जा सकता है और जड़ जगत में भी आ सकता है। जब तक उसके अंदर अभिमान रहेगा कर्ता भोक्तापन का, तब तक वो जड़ जगत में स्वयं को जड़ माने बैठेगा। लेकिन यदि वो भगवान की सेवा में लग जाएगा इस जड़ जगत की वस्तुओं को उपयोग करके, तो धीरे धीरे उसकी जो जड़ता है वो समाप्त हो जाएगी और उसका चिन्मयत्व उदय हो जाएगा। तब जब उसका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, तब वो चिन्मय जगत में जाकर भगवान की सेवा के योग्य होता है। तो ये चराचर जगत सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में ये बात कही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सारे जग के अंदर सिया राम भगवान से ही ओतप्रोत है ये जगत। और गोपियां तो प्रत्येक जगह पर भगवान का ही दर्शन करती थी, कृष्ण का। उनको तो कुछ भी नहीं दिखता था। और इसके अंदर एक भजन आता है, तो वो थोड़ा सा गा लेते हैं अभी, क्योंकि 7वां अध्याय आ रहा है भक्ति योग का, इसलिए। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है,
सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहत यह बात नहीं है, हाँ बौरी कै लोगन ही की। हाँ बौरी मतलब मैं बौरी कै लोगन ही की। श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृगमद सार काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनहु श्यामता बेल बई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नरदेवन की कौन कथा है, नरदेवन की कौन कथा है। अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। जित देखूं तित श्याममयी है। यह है दृष्टि, भक्त की दृष्टि। उसको कुछ और दिखता ही नहीं है, हर जगह उसको श्याम रंग ही दिख रहा है। सब रंगन में श्याम भरो है। और लोग कहते हैं ये क्या हो गया इसको? तो भक्त कह रहा है मैं बौरी या लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। मैं पागल हो गई हूं या ये सब लोग पागल हो गए हैं? इनको दिख ही नहीं रहा है कि सब जगह श्याम ही श्याम है। और तो और अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। ब्रह्म की छवि भी तो श्याम हो गई है, फिर और क्या रह गया? तो भगवान ने इस प्रकार से अपने शरीर में 11वें अध्याय में भगवान जो चराचर जगत है उसको एक अंश में दिखाया था। एक अंश में स्थित था सारा जगत। 11वें अध्याय का 7वां श्लोक है, यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम। यह एकस्थम, यह माने यहां पर एकस्थम, एक जगह पर स्थित। जगत कृष्णम माने सारा जगत, कंप्लीट, सारे ब्रह्मांड। यह एकस्थम जगत कृष्णम एकांशेन स्थितो, नहीं, पश्चाद्य सचराचरम, पश्चाद्य सचराचरम मतलब हे अर्जुन, अब तुम मेरे शरीर में एक जगह पर स्थित चराचर संपूर्ण को देख, जगत को देख, चराचर जगत। मम देहे गुडाकेश यच्चन्य द्रष्टुम इच्छसी। और जो कुछ देखना चाहता है वो भी देख ले। अर्जुन अगर कुछ चाहे कि मुझे नहीं दिख रहा है तो भगवान कह रहे तू जो कुछ देखना चाहे वो देख, सब कुछ है यहां पर, एक ही जगह पर। और फिर भगवान के शरीर में अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने जब देखा भगवान के शरीर में, तो जब अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है 11वें अध्याय में 15वें श्लोक से भगवान ने, वो अर्जुन ने स्तुति की है भगवान की, बहुत सुंदर स्तुति है वहां पर भगवान की। तो ये 15वां श्लोक हम लोग वहां श्रवण करते हैं 11वें अध्याय का। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश सर्वानुरंगांश दिव्यान् ऋषीश सर्वानुरंगांश दिव्यान्। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, देवांस्तव देव देहे, भगवान को भी देवता कह के पुकार रहे, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को
और भूत विशेष संघान, और अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं उनके समुदायों को, उनके जो संघ है उनको, फिर कमल के आसन पर जो विराजमान है ब्रह्मा जी उनको, उसके बाद जो शिव जी हैं उनको देख रहा हूं, महादेव को, और ऋषीश सर्वान, सारे ऋषियों को देख रहा हूं, और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। सर्वान रंगांश दिव्यान। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के शरीर में विराट स्वरूप जब भगवान ने दिखाया तो सब कुछ देखा भगवान के शरीर में वहां पर। उसके लिए भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त के लिए, तस्याहम न प्रणश्यामि। जब भक्त भगवान को ही देख रहा है सब जगह, तो भगवान कहां छिपेंगे उससे? कैसे छिपेंगे? छिप सकते हैं क्या? इतना प्रेम करता है भक्त उनसे। मत चित्ता मदगत प्राणा, बता रहे हैं भगवान 11वें उसमें 10वें अध्याय में बताएंगे 9वें श्लोक में, मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरे लिए ही वो अपने प्राणों को धारण करता है मेरा भक्त। तो भगवान कहीं छुप पाएंगे क्या उसके लिए? वो कभी उसके लिए अदृश्य नहीं होते, क्योंकि भगवान ने स्वयं दुर्वासा जी से कहा ही है ये बात। भागवत में 9वें स्कंध में 4थे अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद अन्यत्ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदय मह्यम, ये जो साधु हैं ये मेरा हृदय है, अर्थात मेरे हृदय में रहते हैं ये। और साधु नाम हृदयम तो हम, और मैं जो है साधुओं के हृदय में रहता हूं। भगवान और कहीं नहीं रहते, अपने भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं हमेशा। साधु नाम हृदयम तू हम। फिर आगे क्या बता रहे हैं, और भी इंपॉर्टेंट बात, जब हृदय में रहते हैं तो मद अन्यत्य न जानन्ति, मेरे अतिरिक्त ये मेरे भक्त जो हैं कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते संसार की चीजों को। जो व्यवहार के लिए जरूरत है बस उतना कर लेते हैं काम, लेकिन सब कुछ जानते नहीं है। मद अन्यत्य न जानन्ति। और आगे क्या कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, न हम तेभ्यो मनाकपि। मनाक का मतलब होता है लेश मात्र, इतना सा, छोटा सा, बिल्कुल इशारा करके कह रहे हैं, अपनी तर्जनी के ऊपर अंगूठा रख के कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं इतना सा भी। तो मत न अहम तेभ्यो मना, उनके अतिरिक्त मैं किसी को लेश मात्र भी नहीं जानता। मनाक, लेश मात्र। तो भगवान केवल और केवल अपने भक्तों को ही जानते हैं, अभक्तों को नहीं जानते भगवान। फिर कैसे करेंगे उनकी रक्षा? नहीं करेंगे। जब भगवान उनको जानते ही नहीं, भगवान उनको अपने संज्ञान में ले ही नहीं रहे, कॉग्नाइजेंस में नहीं ले रहे अभक्तों को और असुरों को, तो फिर वो केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही इस धराधाम पर भी आते हैं, और कोई कारण नहीं है भगवान के आने का। भगवान के मुख्य कारण आने का यही है कि वो केवल अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, उनका विनोद करने के लिए। भक्ता नाम विनोदाय करोमि विविध क्रिया, अपनी लीलाएं करते हैं भक्तों की विनोद करने के लिए, उनके आनंद के लिए। अनुग्रहाय भक्ता नाम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं वो। वहां कह तो दिया है परित्राणाय साधु नाम, वो साधु भी जो है वो कौन है? भक्त है वो। परित्राणाय साधु नाम, यही है मुख्य। भक्तों का दुख क्या है? भक्तों का दुख यह है कि उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बस उनको भगवान की लीला प्रकट नहीं मिल रही है देखने के लिए, यही है भक्तों का दुख। तो परित्राणाय साधु नाम, और वो साधु के अतिरिक्त किसी को जानते भी नहीं है कुछ भी। तो ये है भगवान और भक्त का संबंध। फिर हम इसी को अब आगे श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।